on the basis of gram staining technique, on the basis of gram staining technique, on the gram staining technique के बेस पर बैक्टीरिया दो ग्रुप में कैटेगराइज। क्रिश्चियन ग्राम, उन्होंने बैक्टीरिया को लिया और उसको स्टेन किया, और स्टेन करने के बाद देखा कि कुछ बैक्टीरिया कलर छोड़ दे रहे हैं, मीन्स स्टेन को छोड़ दे रही हैं, और कुछ बैक्टीरिया ऐसी हैं जो स्टेन को नहीं छोड़ रही हैं। मीन्स कुछ बैक्टीरिया ऐसी थी जो कलर्ड रह जा रही थी स्टेन करने के बाद, और कुछ बैक्टीरिया ऐसी थी जो डिसकलर हो जा रही थी, मीन्स कलर छोड़ दे रही थी अल्कोहल से धुलने के बाद। देखते हैं उन्होंने किस तरीके से अपना एक्सपेरिमेंट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट के बेस पर बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया था। बैक्टीरिया लिया और बैक्टीरिया को स्टेन किया विद क्रिस्टल वायलेट, स्टेनिंग विद क्रिस्टल वायलेट। और जब क्रिस्टल वायलेट से स्टेन किया तो बैक्टीरिया पर्पल कलर की हो गई, बैक्टीरिया बिकम पर्पल कलर, पर्पल कलर की हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा स्टेन यूज किया, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का यूज किया, और पोटेशियम आयोडाइड से जब वो स्टेन किए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर क्रिस्टल वायलस और पोटेशियम आयोडाइड का कॉम्प्लेक्स बन जा रहा है, और कॉम्प्लेक्स बनने के बाद बैक्टीरिया के सेल वॉल में ये स्टेन फिक्स्ड हो जा रहा है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रिस्टल वायलेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, अब इस तरीके से फिक्स्ड हो गया स्टेन। और फिक्स्ड होने के बाद अब इन्होंने डी स्टेनिंग किया, मीन्स वॉश किया अल्कोहल से और वाटर से। अल्कोहल और वाटर से स्टेन करने के बाद उन्होंने देखा कि दो कलर की बैक्टीरिया मिल रही है। कुछ बैक्टीरिया ऐसी थी जो जिसमें से स्टेन बाहर निकल आ रहा था, और कुछ बैक्टीरिया ऐसी थी जिसमें से स्टेन बाहर नहीं निकला था। तो जिस बैक्टीरिया से स्टेन बाहर निकल आया था उस बैक्टीरिया को उन्होंने कहा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और जिस बैक्टीरिया से स्टेन बाहर नहीं निकला था उसको उन्होंने कहा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब क्यों कहा इसको भी आपको बता दें। बाद में इसके सेल वॉल की स्टडी किया इन बैक्टीरियल की, मीन्स दोनों टाइप की जो बैक्टीरिया हैं, इन बैक्टीरिया की जब स्टडी किया सेल वॉल की तो उन्होंने पाया कि इनके बैक्टीरियल सेल वॉल में जो पेप्टाइड लिंकेज होता है वो दोनों होगा, मीन्स वर्टिकल पेप्टाइड लिंकेज और हॉरिजॉन्टल पेप्टाइड लिंकेज, दोनों पेप्टाइड लिंकेज पाए जाते हैं। इस वजह से इसका जो मेश होगा वो डेंस होगा, घना होगा, और जो स्टेन होगा वो बाहर निकल नहीं पाता है कॉम्प्लेक्स बनने के बाद। लेकिन जो इस बैक्टीरिया का सेल वॉल था वहाँ पर जो पेप्टाइड लिंकेज थे वहाँ पर देखा कि या तो ये आइदर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पेप्टाइड लिंकेज हैं, या तो वर्टिकल पेप्टाइड लिंकेज हैं और या तो हॉरिजॉन्टल पेप्टाइड लिंकेज हैं, जिसकी वजह से इसका जो मेश है, जो जाल है वो लूज है। इस वजह से आसानी से स्टेन बाहर निकल आते हैं। यहाँ पर मेश जो है वो घना है, स्टेन बाहर नहीं निकल पा रहा है, जबकि यहाँ पर स्टेन आसानी से बाहर निकल आता है। इसलिए इन बैक्टीरिया को कहा गया ग्राम नेगेटिव और इन बैक्टीरिया को कहा गया ग्राम पॉजिटिव। एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम, क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम जो बाटुलिज्म काज करती है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। जबकि साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी ये टाइफाइड काज करता है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है।
तो इसमें स्टेन बाहर निकल आता है, जबकि इसमें स्टेन नहीं निकलता है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन में ये स्टेनिंग के बेस पर बैक्टीरिया दो टाइप की, एक ग्राम नेगेटिव और एक ग्राम पॉजिटिव। अब थर्ड क्राइटेरिया जो है वो ऑन द बेस ऑफ कैप्सूल अथवा स्लाइम लेयर। जो कैप्सूल या स्लाइम लेयर होती है वो बैक्टीरियल सेल वॉल के चारों तरफ पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड की एक लेयर पाई जाती है। और जो पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड की जो लेयर है, जो कंपोनेंट्स हैं प्रोटीन और अमीनो एसिड के, जब वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं तब स्मूथ कॉलोनी बनाते हैं, मीन्स चिकना सरफेस बनाते हैं। और जब वही कंपोनेंट लूजली मीन्स दूर दूर अरेंज होते हैं तब वो रफ सरफेस बनाते हैं। तो इस तरीके से, और ये जेनेटिकली फिक्स्ड होता है, या तो कैप्सुलेटेड होगा और या स्लाइम लेयर होगा। तो ऐसी बैक्टीरिया जिसमें ये बैक्टीरियल सेल वॉल का में ये जो बाहरी लेयर है, यहाँ पर प्रोटीन और अमीनो एसिड ये काफ़ी पास अरेंज होंगे, तब इसको बोलते हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। तब इसको बोलते हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, और इसको बोलते हैं कैप्सूल। इसको बोलते हैं कैप्सूल और बैक्टीरिया को बोलते हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। अब चूंकि इसका जो सरफेस है वो काफ़ी चिकना होगा, मीन्स सभी कॉम्पैक्टली अरेंज हैं, इस वजह से इसका सरफेस होगा वो स्मूथ होगा, चिकना होगा। इस वजह से इसको कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया या एस टाइप या स्मूथ टाइप बैक्टीरिया बोलेंगे। स्मूथ टाइप बैक्टीरिया या एस टाइप बैक्टीरिया कहते हैं। लेकिन इसी तरीके से जो दूसरी बैक्टीरिया है, इसमें जो प्रोटीन और अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं ये दूर दूर अरेंज हैं, और इस तरीके से ये रफ सरफेस का निर्माण कर रहा है। और जब रफ सरफेस का निर्माण कर रहा है तो इसको बोलते हैं स्लाइम लेयर्ड बैक्टीरिया। और स्लाइम लेयर्ड बैक्टीरिया का जो सरफेस होता है वो रफ होता है, खुरदरा होता है, और इस वजह से इसको बोलते हैं आर टाइप बैक्टीरिया या रफ टाइप बैक्टीरिया। उदाहरण के लिए एग्जांपल के बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए रोड है और वहाँ पर जो छोटी छोटी गिट्टियाँ आपस में पैक कर दी रही हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज हो जा रही हैं, तो वहाँ पर वो जो रोड है वो चिकना हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। लेकिन वहाँ पर बड़े बड़े यदि गिट्टे पड़े होते हैं तो वो खुरदरे होते हैं, रफ होते हैं। तो उसी तरह सेम यहाँ पर है, यदि ये दूर दूर पड़े हुए हैं तो ये रफ है, खुरदरे हैं, और ये काफ़ी कॉम्पैक्टली अरेंज हो गए हैं तो ये स्मूथ टाइप बैक्टीरिया। इस तरीके से ये एस टाइप बैक्टीरिया और ये आर टाइप बैक्टीरिया। आशा करते हैं ये इतना समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और यदि मान लीजिए और किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करिएगा।